नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी ब्लॉग में। जरा सोचिए, एक ऐसी सुबह की जहां सब कुछ मौन है, आपके अंदर भी और आपके बाहर भी, जहां मन की भाग दौड़ हो रही है और आत्मा को शांति महसूस हो रही है। इस मौन में एक गहन प्रश्नावली है, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? वो दिव्य शक्ति क्या है जिसे हम ईश्वर, ब्रह्मांड या परमात्मा कहते हैं? मेरे जीवन से मेरी विनती से अपील है, हम किसी तरह से उस दिव्य शक्ति को याद करते हैं। कुछ लोग घंटियां बजाते हैं, कुछ प्रार्थनाओं में शब्द दोहराते हैं और कुछ अनुष्ठानों में अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। लेकिन क्या हमारी कोल उस अनंत निजी तक पहुंच रही है? इसके उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के स्मारकों में छिपे हैं। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक बार एक बहुत ही सिद्ध महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ गहन ध्यान में बैठे थे। जब उन्होंने भक्ति की तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और करुणा का सागर था। एक शिष्य ने साहसिक कार्य करके पूछा, गुरुदेव, हम यह कैसे जानते हैं कि ईश्वर हमें आकर्षित करता है और वो हमसे कैसे बात करते हैं? तो महात्मा या संत मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का सारा रहस्य छिपा हुआ है। वो बोले कि ईश्वर की भाषा शब्दों की मोहताज नहीं, वो अटेम्प्ट में बात करते हैं, जीवन की लय में, आत्मा की फुसफुसाहट में। और जब तुम पूरी तरह से सजग हो और अंदर से शांत हो जाओ तो तुम उन विद्यार्थियों को पढ़ सकते हो। और जब दिव्य चिन्ह प्रकट होते हैं तो वह आपके जीवन में ये 7 दिव्य चिन्ह अवश्य प्रकट करते हैं। जीवन एक महासागर की तरह है, कभी इसकी लहरें शांत तो कभी इसमें भयंकर तूफान आते हैं। बाहर की दुनिया में शैतान, आलोचक और विपरीत परिस्थितियां, ये सब तूफान के थपेड़े हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ईश्वर की कृपा आप पर होती है तो इन तूफानों के बीच भी आपके अंदर एक अद्भुत शांति बनी रहती है। ये किसी बाहरी सफलता या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, ये आपके अंदर से आता है। अकारण हो सकता है, बाहर सब कुछ टूट रहा हो, लोग आपको ताने मार रहे हों और भविष्य अनिश्चित लग रहा हो। आपके अंदर से फ्रेंड स्थिर आवाज बार बार कहती है, सब ठीक है, डरो मत, मैं हूं ना। ये कोई मानसिक भ्रम नहीं है, ये आत्मा का अनुभव है। यही शांति है जो तब महसूस होती है जब कोई परम शक्ति आपकी आत्मा को अपने भगवान में लेकर सहला रही हो। जैसे मां के स्पर्श से बच्चा शांत हो जाता है, वैसे ही भगवान का स्पर्श आत्मा को निर्भय और शांत कर देता है। हम बार बार इस एहसास को अंतिम रूप देते हैं क्योंकि हमारा मन बाहरी किनारे में उलझा रहता है। परंतु यही पहला और स्पष्ट संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर की दृष्टि आप पर है और वो आपसे प्रार्थना करता है। जब जीवन में सही समय पर मदद, सही इंसान या सही अवसर अचानक प्रकट हो जाए, जब आपने कभी ऐसा नहीं किया हो, तो समझ लें कि ये आपके कर्मों का नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का फल है। अक्सर इंसान अपनी कल्पना से बहुत छोटा मांगता है। हमारी इच्छाएं हमारी समझ तक सीमित है, लेकिन ईश्वर का मानना है कि हमारी आत्मा के विकास के लिए वास्तव में क्या आवश्यक है। जब वो उत्सव मनाती है तो वो हमारे सह अस्तित्व से नहीं बल्कि उसके सह अस्तित्व से देती है। वो बिना किसी किनारे के कोई ढिंढोरा पीटे आपके जीवन में वो चीजें छोड़ देते हैं जो आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए होती हैं। कोई भी अनायास व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाता है या कोई ऐसी किताब आपके हाथ में लग जाती है जिसमें आपके सभी उत्तर छिपे होते हैं। जब ऐसा हो तो व्यवहार को ये पद छोड़ने का अवसर न मिले कि यह मेरी योग्यता है, फर्स्ट से सिर झुकाएं और उस अदृश्य हाथ को धन्यवाद दें, क्योंकि यह सीधा संदेश है कि आपकी देखभाल जारी है। आप उस दिव्य शक्ति के अंडर में हैं जो आपकी हर जरूरत है को बेहतर नजरिया देता है। भय मन का सबसे बड़ा शत्रु, भविष्य का भय, दुर्भाग्य का भय, मृत्यु का भय, यही डर के कारण है। परंतु जब ईश्वर का हाथ तुम्हारे सर पर पड़ता है तो यह भय धीरे धीरे पिघलने लगता है। यह कोई ताकत या साहस का दिखावा नहीं होता, यह एक स्वाभाविक निर्भयता है जो जन्म से ही अस्तित्व में है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ थामकर भीड़ भरे बाजार से निकल जाए। उसे किसी से भी डर नहीं लगता क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका हाथ सबसे मजबूत हाथ है। ठीक इसी तरह जब आप ईश्वर के संरक्षण को महसूस करते हैं तो दुनिया के अनमोल विचार आपको मिलते हैं।
आपको एक गहरा विश्वास है कि कुछ भी हो जाए, आपका अनिष्ट नहीं हो सकता। ये निर्भयता व्यवहार से नहीं, बल्कि दान से आती है। इस बात का एहसास होता है कि आप उस परम शक्ति के एक अंश हैं जो अजननी और अनंत है। यदि आप अपने अंदर इस स्वाभाविक निर्भयता को महसूस कर रहे हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर की सुरक्षा की छतरी आपके ऊपर है। कई बार हम जीवन की किसी उथल पुथल में फंस जाते हैं, बुद्धि और तर्क के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हम बाहर उत्तर ढूंढते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता। और फिर एक दिन शायद ध्यान में या शांत बैठे या प्रकृति को देखते हुए अचानक बिजली की एक चमक की तरह एक विचार आता है, एक ऐसी गहरी और स्पष्ट समझ जो आपकी सारी उलझनों को एक पल में सुलझा लेती है। सब कुछ साफ हो जाता है। यह कोई सामान्य सोच या विश्लेषण नहीं होता, यह दिव्य प्रज्ञा का एक कण होता है जिसे चमत्कार कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आपकी बुद्धि आपकी नहीं रहती, बल्कि वह ईश्वर का एक उपकरण बन जाता है। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा अनुभव होता है। ये संकेत है कि परमात्मा आपको सीधा मार्ग दिखा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय हो और मेरी इच्छा से काम कर रहे हो। इस दिव्यता का सम्मान करें, क्योंकि यह ईश्वर का प्रत्यक्ष निर्देश है। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि बिना किसी बाहरी कारण के आपका मन आनंद से भर जाता है। आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैरने लगी हो और दिल किसी अनचाही मंगित पर गुनगुनाने लगा हो, और आप खुद से कहते हैं कि मैं इतना खुश हूं। क्यों? आखिर हुआ क्या है? यह आनंद भौतिक नहीं है, यह आत्मिक है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा सक्रिय हुई है। आनंद आत्मा का स्वभाव है। जब ईश्वर आपसे जुड़ते हैं तो वो आपकी आत्मा पर दया दिखाते हैं और उनका दिव्य स्पर्श आपके पूरे आंतरिक अनुभव में आनंद की लहर से भर देता है। यह खुशी किसी चीज को पाने या किसी इच्छा के पूरी होने से नहीं मिलती, यह बस उस ईश्वरीय कृपा का आनंद है। यह एक बहुत ही कोमल और सुंदर संकेत है। याद रखें कि हमारी असली प्रकृति दुख नहीं है, बल्कि आनंद है। यदि आप बार बार अकारण ही इस आनंद को महसूस करते हैं, तो समझे कि ईश्वर आपके अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को गलत संगति, बुरे विचार और नकारात्मक विचारों से दूर रखता है, तो यह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। परमात्मा जब किसी आत्मा से आकर्षित होते हैं, तो वे सबसे पहले उन्हें शुद्ध करते हैं। वो आपको रुलाते पीटते नहीं हैं, बल्कि वो आपके अंदर रोशनी को बढ़ा देते हैं, और ब्लैकआउट अपने आप ही हिलने लगता है। और आपको लगेगा कि जिनमें आपको पहले मजा आता था, अब वो आपको वैकल्पिक लगने लगते हैं। बातचीत, आलोचना और मनोरंजन से आपका मन उबने लगता है। आपका स्वभाव पूरी तरह कोमल हो जाता है, जो शांत, निर्मल और सात्विक है। यह परमात्मा की मौन प्रार्थना है जो आपकी आत्मा का शुद्धिकरण कर रही है। यदि आप अपने जीवन में यह परिवर्तन देख रहे हैं, तो यह एक निश्चित संकेत है कि ईश्वर आपको अपनी ओर खींच रहे हैं, अच्छाई की ओर, प्रकाश की ओर। यह एक अद्भुत अनुभव है। कभी कभी हम मन ही मन कुछ सोचते हैं या किसी दिशा निर्देश से के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसका उत्तर तुरंत मिल जाता है। कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है जो हमारे मन में चल रही थी, या कोई सॉल्यूशन के रूप में हमारे सामने आ रही है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य प्रतिध्वनि है। यह संकेत है कि आपका अज्ञान और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा हट रहा है। आपकी आत्मा की पुकार सीधी और शांत है। जब ऐसा होता है तो इसका एक सीधा सा मतलब है, यह है कि आप अपने भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं और हर विचार सुन रहे हैं, और वो सुन रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ही स्पष्ट है कि वह आपसे अपील कर रहे हैं। वो तुम्हें दिखाना चाहता है कि तुम और मैं अलग नहीं हैं, हम एक ही संवाद में हैं। जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो बाहरी दुनिया के नियम नहीं माने जाते। जब ईश्वर प्रकाशित होते हैं तो वे आत्मा को संसार के कर्म और बंधन से ऊपर उठा लेते हैं। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि हम ईश्वर को कैसे प्रसन्न करें। क्या व्रत से, पूजा से या तीर्थ यात्रा से भगवान के भाव के बारे में स्पष्ट किया है, वो तब प्रभावित नहीं होते जब आपका जीवन प्रभावित होता है। वो जब सबसे आकर्षित होते हैं, जब आप टूटे हुए हालात में भी अपनी विश्वसनीयता नहीं खोते और आप फिर भी सत्य का साथ दें। यही सच्ची भक्ति है। यही क्षण है जब ईश्वर आपकी आत्मा को दर्शन देते हैं। जब आप इसमें खरे उतरते हैं
तो वे इन शिष्यों के माध्यम से कहते हैं, मैं आपके साथ हूं। अपने जीवन में इन चीजों को पहचानें, रुकें, सोचें और मुस्कुराएं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। वह दिव्य शक्ति आपको देख रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है और चाहती है कि आप सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ते रहे, शांति से, विश्वास से और पूर्ण समर्पण से। जिस दिन तुम अपने अंदर की इस मौन भाषा को पहचान लोगे, उसी दिन यह दुनिया एक सुंदर नाटक की छाया बन जाएगी। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी मंदिर या तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मन को ही मंदिर बना लो, वहां भगवान स्वयं आ जाएंगे। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह ईश्वर के साथ एक प्रेम पूर्ण प्रस्ताव है। हर सुबह इस भाव के साथ उठो कि आज मेरा हर काम, मेरी हर मुस्कान और मेरी हर सांस में परमात्मा की अभिव्यक्ति होगी। भगवान से ऐसे बात करो जैसे तुम अपने सबसे प्यारे दोस्त से बात करते हो। रोवो, हंसो और शिकायत करो, लेकिन हर पल जुड़े रहो। जब तुम उन्हें नेक दिल से बुलाते हो तो वो कभी मना नहीं करते। वो तुरंत किसी इंसान के रूप में, किसी विचार के रूप में या एक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में मिलते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी कभी कोई ऐसा संकेत मिला है? कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।